आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं भेड़ा देखा दरदरा उत्तर चले फड़क। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि जैसे हम गलत, पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी, तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे। बेड़ा, वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये समझ ले नौका है। जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है, और साथ में दूसरे वाला बिल्कुल जो है सही नौका साथ में आ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये तो डूबोगे तुम इस नौका में जिसमें बैठे हो, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं बेड़ा देखा दरदरा और उत्तर चले फड़के। डूबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान होंगे वो ऐसा करेंगे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और भेड़ा देखा दरदरा उत्तर चले फड़क। कहते हम तो डूबे थे, 84 लाख योनियों में चले जाते, गुरु जी के ज्ञान से फिर हम फड़क गए एकदम फड़कना माने न जबरदस्त भयभीत हो जाना, और एकदम फड़क के यानी ऐसे चमक के कूद जाना, एकदम न चमक जाना। मतलब सेकंड का विचार भी नहीं करने का समय है। डूब रहा है तो एकदम दूसरा साथ में खड़ा है, अच्छा स्थान है, तो उस पर चमक एकदम कूद जाना, उसको कहते हैं डूबे थे पर उबरे। गुरु के ज्ञान चमक, लोग एकदम चमक का पड़ा है भाई, एकदम ऐसे सतर्क हो जाना। और भेड़ा देखा दरदरा, दरदरा माने टूटन डूबन न हो रहा है, तो उत्तर चले फड़क। तो उस पुण्यात्मा को अब विलंब नहीं करना चाहिए गुरु बदलन में। उस मार्ग में कितना ही चला गया उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर, आप तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले गए हो, वह आना वापस पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आगे जितने कदम रखोगे वो गलत ही है, दूर ही जाओगे। तो जैसे कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं ये लोकवेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सर्जनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक हैं। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेस्वा मानते हैं। तो पुण्यात्माओं हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा, अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते। तो पुण्यात्माओं आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है, जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है। न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है,
और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा। फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, आचार्य, मुनि, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं। कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है, जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विशेष डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का जो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है, ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं। जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो 5वां है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पे है। अब कारण क्या है कि 5वें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते। उस छुपे हुए ज्ञान को जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस 5वें वेद को परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस 5वें वेद में लिखा है, और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से बोला था। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया गया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों पर ही आधारित है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी साधना को सफल मानता है। ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का, धार्मिक यज्ञों का, यज्ञ माने अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान ना होने से अनर्थ कर दिया। उसमें लिखा ब्रह्मण मुखे, मूल पाठ में ब्रह्मण मुखे लिखा है,
अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी में, वो गलत लिख दिया, वो गलत अनुवाद किया है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो अपने मुख से, मुखे माने अपने मुख से मालिक ने जो बोली है, उस मुख से बोली हुई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो है कबीर वाणी। ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, वेद लिख दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है, वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि वहाँ विचलित नहीं हुई। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ, तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ब्रह्मणे का अर्थ लिखना पड़ेगा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो 5वें वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद में लिखा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस 5वें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में यानी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहरतारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुलाहा धारण कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनामय लोक में रहते थे, अनामय, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की और रचना की। अकेले लोक से नीचे वाला अनामय लोक कहो चाहे अनामी लोक कहो, अकेले लोक कहो। अकेले लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है जिसको सनातन परमधाम कहते हैं।